मनुष्य जीवन बड़ी अमूल्य निधि है। इस जीवन को पाकर के हम सब कुछ कर सकते हैं। मनुष्य जीवन में हम अपना कल्याण भी कर सकते हैं और अन्य 84 खानियों को भी जा सकते हैं। दुख भी पा सकते हैं, सुख भी पा सकते हैं। सभी कुछ संभव है मनुष्य जीवन में। तो आप कह सकते हैं क्या राजा भी बन सकते हैं? राजा भी बन सकते हैं, दरिद्र भी बन सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि तो राजा क्यों नहीं बनते? राजा कौन नहीं होना चाहता? सभी राजा होना चाहेंगे। तो फिर अन्य खानियों को क्यों जाते हैं? अन्य जगह पर क्यों जाते हैं? क्यों नहीं राजा बन जाते? जब सब कुछ इसके हाथों से संभव है तो वैसा क्यों नहीं करते? सभी लोग धनवान होना चाहते हैं, निर्धन क्यों रह जाते हैं? धनवान क्यों नहीं बनते? इसका एक कारण है कि हम धनवान तो होना चाहते हैं, पर धनवान होने के लिए जो करना चाहिए वह नहीं कर पाते। अच्छा तो हम अपने लिए चाहते हैं, अच्छाई के लिए जो करना चाहिए वह नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? जिन कर्मों के प्रति, जिन कर्मों से अच्छाई हो सकती है हमारे लिए, उन कर्मों की हमारे अंदर रुचि नहीं है। जिनसे अच्छाई नहीं हो पाती उनके प्रति हमारी रुचि है। इसलिए हमसे जो है गलत कर्म ज़्यादा होते हैं और गलत कर्मों का परिणाम दुख होता है। और दुख हमारे सामने आता है तो फिर हम रोते हैं। और वो फल किसका है? हमारे कर्मों का फल है। और सुख कर्मों के जो कर्म होते हैं उनके प्रति हमारी रुचि नहीं होती है। उन कर्मों को हम नहीं करते। जैसे थोड़ी देर के लिए यूँ माना जाए कि आपको सबको अपना कल्याण प्रिय है, कि हमारा कल्याण होना चाहिए। कल्याण मनुष्य जीवन की सर्वोपरि भूमिका है। तो कल्याण करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको भजन करना पड़ेगा। भजन किसे कहते हैं? संसार से भागो। संसार की इच्छा, वासना, चाहनाओं को छोड़ दो। तो संसार की इच्छा, वासना, चाहनाओं को छोड़ देंगे तो आपको परम पद की प्राप्ति होगी, जिसको कल्याण कहते हैं। अब आपने कहा कि हमको तो परम पद चाहिए, कल्याण चाहिए, संसार की इच्छा, वासना, चाहना छोड़ते हैं। आप त्याग का रूप बना करके बैठ गए अलग जंगल में, हमको कल्याण चाहिए। अब वहाँ आकर के कोई आसामी व्यक्ति कहता है, महाराज आप यहाँ चौड़े में बैठे हुए हैं, आपके लिए कुटिया बना दे तो अच्छा है। उसने कहा कि हाँ बात तो सही है। वर्षा होती है, वर्षा अपन को अपने सिर पे आती है, धूप भी अपन को लगती है। अगर कुटिया बन जाएगी तो छाया में बैठ के भजन करेंगे। तो कह देंगे भाई जैसी तेरी इच्छा। उसने कुटिया बना दी। एक ने आके कहा कि महाराज जी आपकी कुटिया जरा भद्दी भद्दी लगती है, इसके ऊपर मैं सोने का पत्र मर देता हूँ, अच्छा लगेगा। महाराज जी की कुटिया जंगल के अंदर और सोने का उसके ऊपर पत्थर मर दिया जाएगा तो क्या सुंदर लगेगी। महात्मा जी का अच्छा भाई जैसी तुम्हारी इच्छा। उसमें सोने का पत्थर मर दिया है, सोने का पत्र लगा दिया गया उसमें। अब रात को आएंगे चोर चकोर सोने के चोर चकोर आएंगे तो कहेंगे कि महाराज जी आपकी कुटिया पे सोने का पत्र मड़ा हुआ है, तो कम से कम 10-20 लाख रुपए भी होंगे आपके पास। अब महाराज जी को 10-20 रुपए भी नहीं थे कि भैया मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो वो क्या करेंगे? महाराज जी की पिटाई करेंगे। महाराज जी ने निकाल लो पैसा, जो भी है सो निकालो। महाराज जी के पास तो फोकट में पिटाई हुई, सोने का पत्र तो उखाड़ के ले ही जाएंगे।
और महाराज जी की पिटाई हुई सो फोकट में हुई। हाँ, तो अब ये थोते झंझट में महात्मा जी क्यों पड़े? रागवश, सोने का आकर्षण, जिससे कि अपनी कुटिया में सोने, अरे घास फूस की कुटिया से भी काम चल सकता, सोने की कुटिया बनवाने की क्या आवश्यकता थी? और फिर कुटिया तो बनी गई थी, छाया के लिए कुटिया तो बनाई दी थी एक ने, उससे काम चल सकता था। तो इसी प्रकार से जितना जितना हम राग में जाएंगे, ने संसार के आकर्षण में फंसेंगे, उतना उतना हमको दुख होगा, उतना उतना हमको दुख होगा। तो शांति हमको नहीं मिल सकती है। शांति होती है त्याग के अंदर, राग के अंदर शांति नहीं होती है। जितना भी रागात्मक जीवन है वो दुखदायी है। राग के कारण कोई भी चीज आपके पास मौजूद है, उसको छीनने वाले क्यों, उनकी आवश्यकता दूसरे को भी है। पहले मैं मिट्टी का पात्र रखता था, कमंडल मिट्टी की हांडी जिसे कहते हैं, उसमें फांसा लगा देते थे, उस पर एक पारा रख लेते, वो रखता था। गिर जाए फूट जाए तो दूसरी मांग लेते थे, कुम्हार से दूसरी बन जाती थी। कहीं भी रख देते, उसको कोई भी नहीं चोरता था। फिर बाद में जाकर के ये तुम्बी का कमंडल रखा। एक ने कहा कि महाराज जी अच्छा नहीं लगता है, माजते करते नहीं बनता है, आप धातु का पात्र रखें। मैंने कहा कि भाई धातु का पात्र देखो मैं लाके दे दूंगा। उसने पीतल का पात्र लाके दे दिया, पीतल का कमंडल। अब पीतल का कमंडल को चोरी कर लेंगे लोग। अब पीतल का कमंडल चोरी, तो जो क्रिया कमंडल से होती थी वो रुक गई। तो फिर हमने ऐसे ही कुछ किया काम चलाने के लिए। तो इसी प्रकार से हम सुविधा चाहते हैं, सुविधा के पीछे कष्ट मौजूद है। सुविधा तो मिलेंगी, पर सुविधा के पीछे फिर जो दंड है सुविधा का, उसको कौन भोगेगा? तो उसको भोगने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। तो हम संसार में सुख चाहते हैं, पर सुख का परिणाम जो होता है उसको भोगना नहीं चाहते हैं। सदगुरु ने कहा, ढिंग बूढ़ा उतरा नहीं, याई अंदेशा मोय, सलिल मोह की धार में क्या नींदर आई तो। ढिंग बूढ़ा उतरा नहीं, ढिंग कहते हैं किनारा। कोई व्यक्ति नदी में तैर के जा रहा हो और किनारे पे आकर के डूब जाए, तो लोगों को सभी को अंदेशा होगा, करे ये क्या हुआ, पूरी नदी पार कर दी, किनारे पे डूब गया, तो सबको अंदेशा होगा। सब नदी पार कर ली और किनारे पे कैसे डूब गया। वृंदावन में साधु था एक, 15-16 साल का था, तो नाव में बैठ गया। नाव में बैठ गया तो जाके उसने नाव वाले ने पैसे मांगे, सबसे ले रहा। तो महाराज जी पैसे नहीं, हमारे पे पैसा नहीं है, आप हमारी नाव में बैठे क्यों? तो ले उतर जाते थे नाव में से। तो थोड़ी दूर रह गया था किनारा, और साधु कहते नाव से उतर के कूद गया। उसे जाना कि अब तो किनारा आ ही गया, और किनारे पे जाने कहाँ गायब हुआ वो साधु। बहुत मल्लाह लोग डुबकी लगाई, उन्होंने खोजने की कोशिश की, वो साधु मिला नहीं। भिक्षावृत्ति साधु लेता, हमारे साथ में भिक्षा ली उसने, हमारे परिचित ही था, पर वो साधु ढूंढने से नहीं मिला। तो ढिंग बूढ़ा उतरा नहीं, तो वो जो मर के भी उतर जाता, मरा हुआ लाश ऊपर आ जाती है, तो ऊपर नहीं आया। हो सकता है कछुए वगैरह रहते हो, उन्होंने दबा लिया, किसी जल जीव ने पकड़ लिया। इसलिए सदगुरुदेव कहते हैं कि ढिंग बूढ़ा उतरा नहीं, कि किनारे पे आकर के डूब गया और उबर नहीं पाया। यही अंदेशा में, यही मेरे को अंदेशा है, आश्चर्य है। तो इसी प्रकार से ढिंग कहते हैं मनुष्य जीवन। और खानियों में जाओगे तो उसमें अपने को कल्याण करने का साधन नहीं है, क्यों ज्ञान भूमिका नहीं, वो अज्ञान भूमिका की अन्य खानियां, उसमें भजन हो नहीं सकता है,
हम अपना कल्याण नहीं कर सकते। वह पार होने की स्थिति कौन सी है? मनुष्य जीवन है। परिवार पैदा तो और खानियों में कर लेंगे, कितना ही परिवार पैदा करेंगे, पर बात है कि कल्याण नहीं कर सकता उस खानी में। मनुष्य जीवन में ही व्यक्ति कल्याण कर सकता है, और इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके मनुष्य जीवन के कार्य जो करना चाहिए वो न करके संसार में फंस जाता है। पशु पक्षी तो जो है कि बच्चे जब तक सियाने नहीं होते जब तक रहता है उनके पीछे, उसके बाद में उनका मोह छोड़ देता है। और मनुष्य मोह कई पीढ़ी बीत जाती है, लड़के के लड़के लड़के के लड़के लड़के के लड़के हो जाते, जब तक जिंदा रहता है जब तक उन लड़कों में मोह रहता है, उसका फंसा रहता है, ये नहीं छोड़ पाता इसका मोह। इसलिए सदगुरुदेव कहते हैं ढिंग बूढ़ा, ढिंग कहते हैं किनारा, किनारा कहिए ये मनुष्य जीवन जिसमें हम पार हो सकते हैं, कल्याण कर सकते हैं। इसमें आके बूढ़ गया, बूढ़ गया मतलब डूब गया, अज्ञान के अंदर डूब गया। जो कल्याण करने की भूमिका थी उसमें जो अज्ञानता में बूढ़ गया, अज्ञानता में बूढ़ करके विभिन्न प्रकार की खानियों में गया, ऐसा अध्यास जमाया उसने, कई पीढ़ियां उसकी हुई, उन पीढ़ियों में जाकर के अज्ञान निद्रा में सो गया, ढिंग बूढ़ा। उतरा नहीं, वापस उछल करके ऊपर नहीं आया, मतलब उसने चेत नहीं किया, अरे भाई जो रही सो, जो गई सो गई सो राख रही को, जो चली गई सो चली गई, अब थोड़ी उम्र बची है, इसमें हम अपना भजन करके कल्याण कर लें, इतना भी उसने नहीं सोचा। ये उतरना हुआ, यानी ऊपर उछला नहीं कि हम चलो भजन करके कल्याण करेंगे, ये उसको चेत नहीं हुआ, ढिंग बूढ़ा उतरा नहीं। सदगुरुदेव कहते हैं यही अंधेशा मोह, यही मुझे बड़ा आश्चर्य है कि ऐसी मनुष्य जैसी भूमिका पा करके, कल्याण की भूमिका पा करके, और इसने कल्याण नहीं किया, जबकि स्वतंत्र था कल्याण करने के लिए, फिर भी ये कल्याण नहीं कर पाया। और जिन मनुष्यों के अंदर, जिस परिवार के अंदर उसने पूरा जीवन बिताया, वो परिवार भी काम नहीं आया। जिस परिवार को पालन पोषण करने में मनुष्य ने पूरी जिंदगी बिता दी, पूरी जिंदगी खपा दी, वो जो है वो काम नहीं आया, वृद्धावस्था तक काम नहीं आया। तो सदगुरु कहते हैं यही अंधेशा में, यही मेरे को आश्चर्य है, अंधेशा है। सलिल मोह की धार में क्या नींद आई तो, अरे धारा बह रही है खूब, सलिल कहते हैं पानी की धारा बह रही हो नदी की, और पैर नहीं टिक रहा हो, ऐसी धारा बही हो और तुम तैर नहीं करो, और वहां तुमको नींद आ जाए तो क्या हाल होगा? धारा बह के जा रही हो और तुम उसमें पार होने की कोशिश कर रहे हो, और वहां उसमें नींद आ जाए, तैरना भूल जाओ तो क्या बाहर ले जाएगी धारा? तो ये सलिल मोह की धारा, मनुष्य जीवन जो मोह की धारा में बह गया, जो जीवन कल्याण कर सकता था, जिसमें जीवन कल्याण न करके मोह की धारा में बह करके गाय भैंस घोड़ा गधा ऊंट खानी में चला गया और अपना कल्याण नहीं कर पाया। इसलिए सदगुरुदेव कहते हैं कि पार होने का तरीका, अपने कल्याण करने की भूमिका, ये मनुष्य जीवन है। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, तुलसीदास जी ने कहा ये मनुष्य जीवन तुम्हारे कल्याण के लिए है, विषय भोगों में भूलने के लिए नहीं है, इसके लिए और खानियां भी मौजूद हैं। यही तन कर फल विषय न भाई, इस तन का फल विषय भोग भोगना नहीं है। स्वर्ग आदि की भूमिका मिली भी, वो भी अल्प है, अंत में वो भी दुखदायी होता है। स्वर्ग और स्वल्प अंत दुखदायी, अंत में दुख देने वाला होता है। इसलिए इस जीवन में रह के आपने अपना कल्याण कर लिया तभी सुखी है, और यदि मोह माया की धारा में बह गए तो गए जाने, फिर कब समय आया, फिर अगली जन्म में मनुष्य जीवन मिला भी कि नहीं मिला, और मिल भी गए तो गाय भैंस घोड़े गधे ऊंट जाने किस खानी में गए, और उसको खानी को भोगने के बाद में फिर मनुष्य जीवन में आए तो ये कल्याण के लिए याद भी नहीं रहेगा। मनुष्य से मनुष्य जीवन में आ जाएंगे तो कल्याण की याद रह सकती है, और मनुष्य जीवन के बाद में ये संस्कार नहीं रहे, पशु के संस्कार मिल गए तो पशु खानी भोग करके फिर मनुष्य जीवन में आए तो वो पशु का ही जीवन रहेगा, वो मनुष्य का जीवन नहीं रहेगा। वो पशुओं की खानी भोग करके जो मनुष्य जीवन में आते हैं उनमें पशुता रहती है, मानवता नहीं रहती।
वो कल्याण का सोचेंगे भी नहीं कि हमको कल्याण क्या चीज़ है। आँख में कई जन्म बीत जाएंगे। दास कबीर के पाद बटोरत जन्म घनेरे जासी। तो सदगुरु श्री कबीर साहब के उपदेशों को समझने में कई जन्म लग जाते हैं। हम उसको जो है सोच समझ नहीं पाते। इसलिए वर्तमान में जब भी कल्याण होगा वर्तमान में हुआ। कोई कहे आगे कल्याण कर लेंगे, अभी तो बहुत उम्र बनी है, तो क्या पता अभी बैठे बैठे शरीर छूट जाए तो आगे का जीवन किसने देखा है और कितने दिन जिएंगे ये उनको क्या पता है। इसलिए जब समय आ जाए, जब ये होश आ जाए कि मुझे कल्याण करना है, तो तत्काल कल्याण के लिए देर नहीं करनी चाहिए। और कल्याण होगा वर्तमान में ही होगा, भूत भविष्य में नहीं। जब भी कल्याण होगा वर्तमान में होगा। और जो भूत भविष्य में कल्याण के भरोसे बैठे वो कभी भी कल्याण नहीं कर सकते हैं। तो आप कहेंगे कि कल्याण वर्तमान में कैसे हो जाएगा? देखो, मोह ममता आसक्ति को छोड़ दीजिए आप। पंच विषयों की आसक्ति को छोड़ दीजिए। शब्द स्पर्श रूप रस गंध। मोह ममता आसक्ति छोड़ दो, पंच विषयों की आसक्ति छोड़ दीजिए और विषय वासनाओं को छोड़ दीजिए, भ्रम भूल कल्पना को छोड़ दीजिए। अभी छोड़ दो और अभी कल्याण हो जाएगा। पर हम पूरी जिंदगी नहीं छोड़ पाते इसको। और एक जन्म क्या, अनेकों जन्म हो गए, अनादिकाल से हम जन्म धारण करते आए, पर ये नहीं हो पाया हमसे। और ये जन्म हमारे ऐसे ही बीते चले जा रहे हैं और हम बंधन से नहीं छूट पाते। संत गुरुजन चेताते हैं कि भाई बाजे के मनुष्य जीवन है, अब भी चेत जाओ, अब भी चेत करके अपना कल्याण कर लो। और कल्याण करने के लिए आपको फावड़ा चलाना नहीं है, कुदाल चलानी नहीं है, खाली वासनाओं को मिटाना है। जो पशु खानी की वासना है, उन वासनाओं को मिटाना है। वासनाओं को मिटाने से तुम्हारा कल्याण हो सकता है, पर वो भी हम नहीं कर पाते। आखिर में फिर पूरा जब समय आ जाए, बुढ़ापे में फिर होश आता है कि फिर जब शरीर काम नहीं देता, मन भी चंचल हो जाता है। बैठेंगे हम भजन करने के लिए, खेत याद आएगा। खेत पे गए हैं लड़के बच्चे, जाने क्या कर रहे होंगे, काम हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा। फसल होगी खड़ी है और माँ ओले पड़ गए, तो ओलों में ध्यान जाएगा कि भजन होगा। अब भजन करने बैठे, अब भजन करते में ओले बरसने लग गए, तो ओले अरे राम 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 राम, मेरी पक्की फसल खड़ी है, ओले उनका तो माला पाला छूट जाएगी हाथ से, है ना। माँ सीधे कदम फसल 4-6-10 ओले सिर में लग जाएंगे, ओलों के देखने को कर कुछ नहीं सकते, और भजन भी छूट गया। इसी प्रकार से हमको चाहिए कि वर्तमान मनुष्य जीवन है, इस मनुष्य जीवन में हमको कल्याण की भावना रखनी चाहिए। और कल्याण किसे कहते हैं? सुख को। सुख किसे, ये सुख कौन सा है? आसक्ति का सुख छोड़ दें। संसार में जो हमारी आसक्ति बंधी हुई है, इस आसक्ति का सुख छोड़ दें। तो आसक्ति, ये मोहासक्ति, संसार का जो मोहासक्ति को छोड़कर आप कल्याण प्राप्त कर सकते हैं। और मोहासक्ति हमारी छूट नहीं पाती है, इसलिए हमारा कल्याण नहीं हो पाता है। तो इसलिए कहा कि सलिल मोह की धार में क्या नींद आई। तो इस मोह की धारा में और तुमको नींद आ गई तो डूबेंगे, उछल नहीं सकते हैं। इसलिए संसार में रह करके हम अपना जीवन कल्याण भी करें और संसार का जो व्यवहार है, व्यवहार भी करिए। ये नहीं करें कि अब व्यवहार मत करिए, भोजन बनाइए भी, खाइए, सब कुछ करिए, पर बाजे कि ये ध्यान रखिए कि ये तो अभी कच्चा चिट्ठा है। असली चिट्ठा हमारा वही है कि हमको भजन करके अपना जीवन कल्याण करना चाहिए। और शरीर संबंध से हमको व्यवहार भी करना चाहिए। सही संबंध से व्यवहार भी करते रहो, सबके सामने हंसो, बोलो, सब कुछ करिए, सबका आदर सम्मान भी करिए, पर ये समझो कि कच्चा व्यवहार है, कच्चे व्यवहार में फंसना नहीं है। पक्का व्यवहार तो हमारा जीवन कल्याण है। कच्चा जीवन, ये इसके अंदर जो भी कुछ हमारे प्राप्त होगा, ये जो है संसार में ही छूटने वाला है, ये हमारे साथ जाने वाला नहीं है। पर कल्याण जो करेंगे वो आपके साथ जाएगा। तो ऐसी चीज जो पक्का सौदा है, कल्याण, जो आपके साथ में जाएगी और आपका हित करेगी, उस विद्या को सीखना चाहिए, उस विद्या अनुसार अपना जीवन कल्याण करना चाहिए। ऐसा संत गुरुजन कहते हैं।
बोलिए श्री सद्गुरुदेव की।